नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज ना ही तो बनेंगे गुलाब जामुन और ना ही बनेंगे मालपुआ। आज होली के उपलक्ष्य पे गेहूं के आटे से बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी आप लोगों को बना के मैं दिखाऊंगी। और इसे एक बार अपने घर पे आप बना लेंगे, बार बार आपकी इच्छा करेगी इस मिठाई को बनाने के लिए। और दोस्तों, मेहमानों को आप एक बार इसे खिला दीजिए तो वो बार बार आपसे पूछेंगे आपने किस तरह से इस मिठाई को बनाया है। ये बहुत ही जूसी मिठाई है, रस से भरी, ये रस भरी मिठाई है। और दोस्तों, ये मुंह में इतनी अच्छी से घुल जाते हैं, इसके इतने टेस्टी स्वाद लगते हैं, लगते ही नहीं कि ये गेहूं के आटे से बने हैं। ये गुलाब जामुन को भी मात दे देते हैं दोस्तों। और आप लोग को याद दिला देती हूँ कि अगर रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो देखिए, ये सामग्री है। तो सामग्री 200 ग्राम आटा छान के ले लिया है, गेहूं का आटा। और ये 400 ग्राम के लगभग शक्कर है। इससे 1 किलो कम से कम ये मिठाई बन जाती है। तो दोस्तों, कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पे। अब इसमें हम घी का इस्तेमाल करेंगे आटा को भूनने के लिए। तो 4 चम्मच मैं इसमें घी डालती हूँ पहले। तो 4 चम्मच घी डाल लेना है। ये हो गए। अब इसे गर्म होने देंगे। अब ये गर्म हो गए हैं तो इसमें हम आटा को डाल के और आटा को अच्छी तरह से भूनेंगे। इसका कच्चापन बिल्कुल सा एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए, अच्छी तरह से भून जाना चाहिए। भूनते भूनते इसमें बहुत अच्छा खुशबू आने लगेगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो समझिएगा कि हमारा आटा अच्छी तरह से भुन गया। ये जितनी अच्छी आटे भुनेंगे हमारी मिठाई उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी और ये पूरे भरभरे से हो जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से पंजीरी भूनते हैं उसी तरह से भुनना है। तो इसे अच्छी तरह से देखिए, भूनते भूनते अब थोड़े कलर चेंज हो गए हैं। कम से कम 5-6 मिनट दोस्तों इसे लग जाता है भुनने में। तो हाथों को हमें एकदम लगातार चलाना है। इसमें इस प्रक्रिया में हमें रुकना नहीं है, इसे बहुत अच्छी तरह से हमें भुनना है। ये पूरे जो इसमें गुठलियाँ दिख रहे हैं सब टूट जाएंगे भूनते भूनते। तो इसे अच्छी तरह से भुनना है। इसमें अब बहुत अच्छे से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है और ये टेस्ट में तो गजब के बनते हैं दोस्तों। तो ये भुन से गए हैं। तो ये भुन जाएंगे जब, तो इसमें मैं थोड़ा सा और सामग्री मिक्स करूँगी, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये पूरे भुन गए हैं, ये बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे। ये पूरी अच्छी तरह से भुन गए, देखिए ये पूरे भरभरे हो गए हैं। तो इसमें अब नारियल का बुरादा कहिए या नारियल खोपरा कहिए, ये नारियल का चूरा होता है, सूखा नारियल का। तो 3 चम्मच मैं उसे भी डाल देती हूँ और इसे अब अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें भी थोड़ा सौंधा सौंधा टेस्ट आ जाना चाहिए, लेकिन गैस को ऑफ करके। अब हम गैस को ऑफ कर दिए हैं और इसे भूनेंगे। तो बस अब ये हो गए हैं। तो अब इसे एक थाली में निकाल लेती हूँ। तो देखिए, थाली में निकाल ली हूँ और इसे अब ठंडा होने देंगे। इससे बनाने के लिए कोई हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है, ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तब तक चलिए हम चाशनी बना लेते हैं इस रेसिपी के लिए। तो इस बर्तन में अब शक्कर को डाल देती हूँ और इसी कटोरे से 1.5 कटोरे के लगभग मैं पानी डाल दूँगी। और इसका चाशनी हमें दोस्तों सिर्फ चिपचिपा बनाना है। जिस तरह से गुलाब जामुन के चाशनी होते हैं उसी तरह से इसमें हमें कोई तार की आवश्यकता नहीं है। तो ये 1.5 कटोरे से थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी है, उसे डाल दिया है और इसे अब गैस ऑन कर लेते हैं हम। तो गैस हो गए हैं ऑन और इसे अब हम पकाएंगे। इससे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ये चिपचिपे हो जाए। तो ये देखिए, ये चिपचिपे अब हो गए हैं बहुत अच्छे से, बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा इसे नहीं सुखाना है। तो ये चिपचिपे हो गए हैं। तो इसमें अब थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देती हूँ फ्लेवर के लिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है हमारी मिठाई की। तो ये थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब क्या करेंगे कि गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करके अब इसे ढक के रख देंगे। ये चाशनी पूरी ठंडी नहीं होनी चाहिए। और इस आटे को अब हम छन्नी से छान लेंगे। छन्नी से इसे छान लेना है, क्योंकि आटे में एक भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और जो मैंने नारियल का बुरादा डाला था उसके बारीक ही पीस जाने चाहिए रेसिपी बनाने के लिए, क्योंकि उसमें भी थोड़े मोटे मोटे पार्ट होते हैं। तो इस छन्नी से मैं छान रही हूँ दोस्तों, लेकिन ये अच्छे से छन नहीं रहे हैं।
तो अब मैं दूसरी छन्नी उपयोग करूँगी। तो ये मैं स्टील की छन्नी लगा दी हूँ। देखिए अब इसी में छानेंगे। तो ये पूरे आटे को डाल देती हूँ और इसे हाथों से मिक्स करते हुए छानेंगे, इस तरह से रगड़ के। ये अच्छी तरह से इसके सारे गुठलियाँ टूट गए हैं आटे के। इस आटे में ज़रा सा भी गुठली नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी मिठाई बेकार हो जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए, और ये नारियल के जो भुरादे हैं तो उसके ये मोटे वाले पार्ट हैं, तो इसे निकाल लेना है। ये मुंह में ज़्यादा मोटे मोटे पार्ट आएंगे खाते समय तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस इसे अब मैं निकाल लेती हूँ, ये थोड़े से हैं। अब हमें आटा को लगाना है, तो उससे पहले इसमें अब मैं ये दूध पाउडर डालूंगी। तो जिससे मैं घी डाली थी उसी चम्मच से 4 चम्मच अब हमें दूध पाउडर डालना है। 4 चम्मच घी डाला था और 4 चम्मच ही अब दूध पाउडर डालेंगे और इन सब को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और ये थोड़ा सा इसमें अब बेकिंग सोडा डाल देंगे, 1/2 स्पून है। अब इस सब को हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसमें अब इलायची पाउडर भी डाल दी हूँ। और चलिए अब सबको हम मिक्स करेंगे। ये हो गए हैं, सारी सामग्री इसमें डल गई हैं। तो अब इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, सभी सामग्री इक्वल मात्रा में चारों तरफ फैल जाए। तो बस ये अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। और दोस्तों इसे जब इसका हम आटा लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इससे हमें ज़्यादा पानी डाल के नहीं गूँथना है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है। ज़्यादा पानी डालने से हमारी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ही पानी मैं डाल रही हूँ, देखिएगा। तो बस इसी तरह से हमें पानी थोड़ा थोड़ा ही डाल के इसे गूँथना है, एक बार में पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसका डो हमें गीला नहीं बनाना है। इसका डो हमें थोड़ा सा भरभरा ही बनाना है, तभी ये मिठाई बहुत ही सुपर टेस्टी बनते हैं। तो इसी तरह से 3-4 बार थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूंगी और अच्छे से आटे का एक डो बनाऊंगी, भर भरा डो। तो मैं आप लोगों को गूँथ के दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा डो एकदम कंप्लीट हो गया, रेडी हो गया है। ये देखिए किस तरह से भर भरे हैं, हाथों से इसे तोड़ती हुई तो आराम से एकदम बिखर से जाते हैं। अभी ये थोड़े से और मलूंगी, ये एकदम कंप्लीट हो गए हैं। इसे हाथों से इकट्ठा कर लेती हूँ। तो ये इकट्ठा मैंने कर लिया है और इसे अब कुछ देर के लिए ढक दूंगी, 5-10 मिनट के लिए। तो ये 5-10 मिनट हो गए, तो अब मैं डो को निकाल ली हूँ इस पर। और अब इसे क्या करना है कि इसे हाथों से ही इस तरह से हमें फ्लैट करना है इस पर। तो ये सब्जी चॉपर है, इसी पे मैं इसे फ्लैट कर देती हूँ। इस तरह से इसे फ्लैट कर देना है। हाथों का सहारा लेंगे पहले, क्योंकि पहले इस पर बेलन नहीं चलेंगे, क्योंकि मैंने सारे मिश्रण को एक बार में ही रख दिया है। एक बार में ही इसके सारे पीस को बना लूँगी। तो इस तरह से हाथों से फैलाना है और अब इसमें मैं बेलन चलाऊँगी। और बेलन इसे धीरे धीरे ही चलाना है, इस तरह से बेलन को चलाना है। देखिए ये टूट रहे हैं, मगर इसे हाथ से शेप दिया जाता है। अभी देखिए इसी तरह से हमें पहले इसे फ्लैट कर लेना है पूरी अच्छी तरह से, और फिर अब इसको हम हाथों से शेप देंगे। जो ये फटे हुए पार्ट हैं उसे हाथों से इस तरह से हमें बैंडिंग दे देना है अच्छी तरह से। ये बैंडिंग हो जाएंगे चारों तरफ से, और फिर बेलन को चलाएंगे, फिर हाथों से शेप देंगे। इसी तरह से हमें इसे करना है। तो ये अब बेलन से मैं थोड़े किनारे को सेट करूँगी। थोड़े लंबे इसके डो हो गए हैं। तो अब क्या करना है कि इसे इस तरह से हमें हाथों से, आप देखिए ये बेलन की सहायता से इस तरह से इसके सारे किनारों को सेट कर लेती हूँ। अभी किनारों को दोस्तों मैं कट कर दूँगी, लेकिन फिर भी इसे इस तरह से करने से ये पूरे शेप में बनते हैं। इसका आटा हमें गीला नहीं करना है, गीला करने के बाद ये इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। ये थोड़े भरभरे होते हैं, तभी इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी और लाजवाब आता है। तो अब क्या करेंगे कि चाकू से किनारियों को हम कट कर लेंगे और इससे हम बाद में बना लेंगे। तो चारों तरफ हमें इसमें कट लगाना है। ये जो भरभरे टाइप के किनारे, फटे टाइप के किनारे हैं, उन्हें हमें निकाल लेना है। तो इसी तरह से चारों तरफ से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं वीडियो स्क्रिप्ट अभी नहीं कर रही हूँ, इसे आपको मैं अच्छी तरह से पूरा दिखा रही हूँ कि इसे किस तरह से हमें पीस बनाना है। तो बस अब इसे हम हटा देंगे
और जो ये हमारा पार्ट है उसका अब हम पीस बनाएंगे मिठाई का। तो इस तरह से चाकू से इसे हमें कट करना है। इस तरह से ये कट हो गए हैं। ये बड़े बड़े अभी पीस हैं, इसे मैं और छोटा छोटा थोड़ा करूँगी। तो अब इसे 2 टुकड़ों में हर बाइट को कर लूँगी। इस तरह से कट करना है बस। देखिए ये जब भर भरे थे तो फटे पटे थे, लेकिन अब ये सेट हो गए हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। इस तरह से बस। तो अब इसे फ्राई करेंगे। तो मैं कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दी हूँ। इसे चेक कर लेती हूँ। तेल को मैंने एकदम लो टेम्परेचर पर रखा है। तो अब इसे हम धीरे धीरे छोड़ेंगे। हड़बड़ाहट भी इसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो कुछ देर तक दोस्तों इसे तेल में इसी तरह हम छोड़ देंगे। इसमें हम करछी या पलटा नहीं लगाएंगे। तो देखिए सारे पीस को डाल दिया है और अभी इसे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम तेल को प्रेस करेंगे इस पलटे के सहायता से। इसे हमें ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, बस इसे तेल से प्रेस करना है। 1 मिनट कम से कम इसे हम नहीं छुएंगे। 1 मिनट जब कुछ सीख जाएंगे तब। तो ये 1 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं टाइम। तो अब इसे हम पलट लेते हैं और सावधानी पूर्वक ही इसे हम पलटेंगे। इस पलटे के सहायता से ही पलटेंगे। इसमें हमें छन्नी जो झंझरा बोलते हैं उसे नहीं लगाना है। तो देखिए इसे अब हम अच्छी तरह से पलटेंगे। ये पक गए हैं। शुरू में मैं पलट रही थी तो अच्छे नहीं पके हुए थे। देखिए इसके जाली कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके लेयर, ये लेयर खुलते हैं तभी तो ये जूस में डूबते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही सुपर टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से इसे पलटे से धीरे धीरे हमें पलट लेना है। तो सभी को इसी तरह से सावधानी पूर्वक पलटना है। और इसका जब सुंदर सा कलर आ जाएगा तब इसे हम चाशनी में डालेंगे। और इसे जब हम चाशनी में डालेंगे तो हमारी चाशनी हल्का गर्म होना चाहिए, इसीलिए मैंने उसे ढक के रखा है कि ये पूरी ठंडी ना हो जाए। और इस मिठाई को हमें चाशनी में एकदम गरम गरम ही डालना है, इसे ठंडा करके हमें नहीं डालना। तो ये अब हो गए हैं, 3-4 मिनट लग जाते हैं इसे पकने में। तो देखिए ये हो गए हैं। तो अब झारे से हम निकालेंगे, झारे पे निकालेंगे, झारे से नहीं दोस्तों, एक एक करके पलटे से मैं निकाल रही हूँ। ये हमारी मिठाई टूटे ना, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि बहुत ही खस्ता बनती है। तो इसी तरह से अब मैं इसे क्या करूँगी कि झारे पे मैं रख रही हूँ और इसे मैं चाशनी में एकदम डायरेक्ट डाल दूँगी दोस्तों। मैं आप लोगों को डाल के दिखाती हूँ। इसे हमें इंतज़ार नहीं करना है कि किसी बर्तन में निकालूंगी फिर मैं उसे डालूंगी। इस झारे पे भी मैं निकाल लेती हूँ सारे मिठाई को बारीकी से एकदम एक एक करके, और एक बार में ही इसे हम चाशनी में छोड़ेंगे। और देखिए दोस्तों ये हमारी मिठाई कितनी एकदम सुंदर बेहतरीन लग रही है। अगर इसमें चीनी डाले होते तो ये सूखी भी खाई जा सकती थी। अब इसे क्या करूँगी कि मैं चाशनी में इसे एकदम तुरंत डिप कर दूँगी। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों मैं इसे चाशनी में छोड़ दी हूँ सारे को एक ही बार में। जगह के अभाव से मैं आपको थोड़ा दिखा नहीं पाती हूँ, मगर मैं गरम गरम इसे छोड़ दी और चारों तरफ से इसे हम अब घुमा लेंगे। ये 10-15 मिनट में अच्छे जूस पी लेते हैं। तो देखिए ये पूरी अच्छी से एकदम बन गए हैं दोस्तों। रात भर रख देंगे तो और ये बेहतरीन बनते हैं। तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखला देती हूँ कि किस तरह से बने हैं। तो देखिए दोस्तों ये कितने बेहतरीन हैं और ये कितने लाजवाब से रस भरी एकदम मिठाई बन के एकदम रेडी है। तो दोस्तों इस होली पे आप ज़रूर इस मिठाई को अपने घर पे बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय, हैप्पी होली।